भी हिसार डिस्ट्रिक्ट के नंगथड़ा के अंदर एक शादी जो है 15-16 दिसंबर ना होनी थी, यानी कि आज 16 दिसंबर का दिन आज वह शादी होनी थी। एक लड़के की शादी थी और बड़ी सुर्खियां में थी वह शादी। सुर्खियां में क्यों थी? क्योंकि जो लड़के पक्ष की तरफ था, लड़के के पिता जो थे, उनका ये कहना था, उनका एक सपना था कि जो उनकी पुत्र वधू है, यानी कि जो उनकी बहू है, उसने ब्याह के जो नंगथड़ा गांव के अंदर हेलीकॉप्टर के साथ में जो है हेलीकॉप्टर के अंदर लेके आवा, लैंडिंग जो है हेलीकॉप्टर द्वारा हो, और जो ससुराल में बहू आवे वह हेलीकॉप्टर द्वारा आवे। आज फिलहाल 16 दिसंबर है, बहू आ चुकी है, तस्वीरें भी आपने देख ली, बहू आ चुकी है, लेकिन वो जो सपना था उस पिता का हेलीकॉप्टर में बहू ले आने का, अपने माता पिता ने लेके जाने का, वो सपना अधूरा रह गया। सपना अधूरा क्यों रह गया? क्योंकि बीच में जो है कई तरह की कोई ऐसे एक दो जो दलाल थे, जिनकी वजह से जो है वो उस बहुत ही हेलीकॉप्टर में नहीं ले आ पाए। और अगर मैं बात करूं, कई तरह की बात चल रहे हैं भी, कई कोई न्यू कहने लग रहा है गांव के अंदर भी उसका सतबीर का जो है इतना ब्योंत नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर में बहू लिया आवे। कोई न्यू कहने लग रहा है कि परमिशन नहीं थी इसीलिए नहीं ले आ पाया, परमिशन प्रशासन तो नहीं ले पाया। बहुत सारी बातें जो हैं ये फिलहाल जब हम गांव में पहुंचे तो बहुत सारी बातें सुनने मिली, क्योंकि हम भी कवर करने पहुंचे थे भी अपने आस पड़ोस में। जब नंगथड़ा के अंदर बहू की लैंडिंग होने लग रही है हेलीकॉप्टर द्वारा जो आने लग रही है, तो भी हम भी अपने दर्शकों ने दिखावा। लेकिन फिलहाल जो है गांव में जब यहाँ पहुंचे शादी वाले घर में, तो ये पता चला कि बहू आ चुकी है, लेकिन हेलीकॉप्टर द्वारा नहीं आई है, कैंसिल हो गया। वजह क्या रही? अब दोनों चीजें हैं भी, कोई नुकसान लग रहा है अभी पैसे नहीं थे, कोई तरह की बातें चलने लग रही है, तो बातचीत पूरी कराएंगे। जो लड़के के पिता हैं सतबीर जी, जो रोडवेज में कंडक्टर हैं, उन तो चलाएंगे, बातचीत कराएंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं दोनों चीजें की, कोई नु कहने लग रहा है परमिशन नहीं मिली, कोई नु कहने लग रहा है कि पैसे नहीं थे, तो दोनों चीजें हैं। पैसे का ढेर जो है वो लगा रखा है, पैसे भी वापर थे, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी, और परमिशन के कागज भी ले रहे हैं, परमिशन भी थी। एक बार बात कर लेंगे पूरा मामला क्या है, किस वजह से जो है उनका हेलीकॉप्टर की लैंडिंग जो है वह कैंसिल होगी। सर क्या नाम आपका? सतबीर सिंह। सतवीर सिंह है। सुनो। एक आपकी ये खबर है काफी वायरल हो रही थी कि हेलीकॉप्टर में दुल्हन आवेगी, हेलीकॉप्टर में बारात बारात आओगे, तो कैंसिल होने का क्या कुछ रीजन रहा है, क्यों कैंसिल करे आपने? मैंने नहीं किया जी, मैंने मेरे गांव का एक सुनील टेंट वाला है जी, टेंट भी उसी का था और ऑडी गाड़ी भी उसी ने करवाई थी मेरे। तो उसको पता लगा कि सतबीर जो है ना कंडक्टर हेलीकॉप्टर भी करने की सोच रहा है। हाँ। तो मैं जिक्र कराया बाहर, भाई मैं हेलीकॉप्टर करूं, किराए के लिए हेलीकॉप्टर करूं। तो मैं जो है ना अपना परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हेलीकॉप्टर वालों से संपर्क में आया। हाँ। तो ये मेरे घर आया दिन में कि आप हेलीकॉप्टर कर रहे हो। मैं कहा हेलीकॉप्टर कर रहा हूं। क्या मैं करवा दूं? मगर यार बहुत बढ़िया बात है गांव के, क्योंकि गाड़ी ऑडी गाड़ी भी तूने करवाई है, टेंट भी तूने करवाई, अगर तू मेरा हेलीकॉप्टर करवा देता है तो बड़ी अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि मैं देखो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। तो जी मैं एग्री हो गया। तो मैंने इससे रेंट पूछा, तो 1 या 2 दिन के बाद में इसने रेंट बताया मेरे को, सिंगल साइड 7,45,000 रुपए, अप डाउन 12.5 लाख रुपए। जबकि एक पीडी भाई हुई थी मेरे पास 5,95,000 रुपए, और एक आई हुई थी 5,31,000 रुपए। तो मैं 5,31,000 और 5,95,000 को छोड़कर सुनील टेंट हाउस वाला गांव मेरे गांव का होने के नाते मैंने इसको इसके माध्यम से हेलीकॉप्टर कराना उचित समझा। तो मैंने इससे कहा भाई अपने जैसे ऑडी गाड़ी करी, अगर भाई साई सुई ले ले, मैं ले ले भाई वो 1,000-2,000 दोनों तो ले ले। कहना ना 5,000 रुपए वो है ना कर देना आप ट्रांजेक्शन। ऑडी गाड़ी 14,000 में हुई, तो मैं बोले भी ट्रांजेक्शन तो गांव की थी या बाहर की? नहीं, इसके साले की थी, बताता कि मेरे साले सूले की है। मैंने पता नहीं किसकी है, लेकिन इस करवाई इसने थी। तो जो बोला वो कर दियो भाई, मेरे से तो करनी नहीं आती ट्रांजेक्शन, कोई बच्चा आएगा तो मैं करवा दूंगा। तो इसके बाद में जो है ना ये इसने सुबह शाम फोन करने शुरू कर दिए, हेलीकॉप्टर में मैं बोले अगर हेलीकॉप्टर करूंगा तो मैं तेरे माध्यम से ही करूंगा, एक बार जो है ना मैं परमिशन की प्रक्रिया के बारे में वो कर लूं। तो हम जा रहे थे, तो ये हमारे साथ फतेहाबाद तक गया।
हाँ, हम फतेहाबाद जा रहे थे, फतेहाबाद तक गया तो वहाँ मतलब प्रक्रिया चली भाई, कोई 5,80,000 मांग रहा, कोई ऐसे फोन आते रहे जाते रहे कुछ करते रहे। हाँ, तो ये बोला भाई 5,80 कर रहा है। मैं बोले जब मैं कहा क्या कहा भाई, तो गांव का होने के नाते अगर मैं हेलीकॉप्टर करूंगा तो मैं तेरे माध्यम से ही करूंगा। हाँ, 5,75,000 में हमारी बात तय होगी। हाँ, 5,75,000 में तय होने के बाद में मैंने अपनी जो है ना परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हाँ, जैसे ही 1-2 दिन बीता, मैं कहा भाई अपना पैसे पूछूंगा, अपना लिखा पढ़ाई का वो कार्य कर ले। कह यार कंडक्टर साहब काम का कहाँ जावे है? हाँ, तो मैंने बोलिया 2 लाख रुपए दे दे। हाँ, मैंने उसको 2 लाख दे दिए। मैं गांव का इतना बड़ा टेंट हाउस है यार, इसके पिताजी को जानता हूँ, खानदानी परिवार अच्छा है, लेकिन इसका मेरे को ये पता नहीं था कि ये इस मिजाज का आदमी मतलब है। आपने पैसे अपने घर पे दिए या कहीं और दिए सर? इसको 2 लाख रुपए तो मैंने ऊपर दिए। हाँ, अपने मकान में? हाँ, अपने मकान में ऊपर, सबसे ऊपर छत पे ये चाय पी के गया। हाँ, और चाय देने वाला की शायद कोई बच्चा था ना उस दिन, कौन था? ये था। हाँ, इसको ये पता ही नहीं है भी मेरा ताऊ इसको पैसे दे रहा कि नहीं दे रहा है। हाँ, तो फिर 2 लाख दे दिया दे दिए। फिर ये बोले यार कंडक्टर साहब 1 लाख रुपए और दे दे। मैं बोला फिर तू कह देगा मेरा बूढ़ी हटा देगा। हाँ, तो फिर ये आ गया। पर कल जैसे ही बारात रवाना हुई तो हमारे फिर इन्हें मूड़ी हटा दी। हाँ, मैं बोला यार इधर से तू बहु उतार दियो और इधर से तू वो कर लियो, हाँ। मतलब मैं पैसे दे मतलब दूंगा। कल शाम ने बारात गई होगी हाँ, आपकी? कल शाम को बारात गई है, मैं उधर से मैं पैसे दे दूंगा तेरे को। हाँ, इसको पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने जो है ना कल सुबह ही मेरा परमिशन का कुछ कार्य बाकी रह रहा था इस हार। हाँ, मैं सुबह मैं 8 सवा 8 वाली बस में बैठा हाँ, और वहां से एक ड्राइवर साथी को लेके सीधा एसपी ऑफिस में गया। हम्म, वहां से मैंने अपनी प्रक्रिया पूरी करवा के और शाम दिन में 2 बजे जो बस चलती है ना उसमें बैठ के मैं घर आ गया अपना परमिशन लेटर लेके। मतलब मिल गई परमिशन? हाँ जी, कल मेरे को परमिशन मिल गई थी, हाँ, जो कि मेरे पास है हम्म, परमिशन। जी, मेरे को बड़ी खुशी हुई इस बात की, परमिशन भी मिल गई। चलो सारे काम उधर से फतेहाबाद भी था, वहां से भी परमिशन मिल चुकी थी। हम्म, तो ऐसे हुआ कल शाम को 7-8 बजे की बात है, 7:30 बजे की बात है, ऐसा कुछ। इसने मैंने फोन किया भाई कहाँ है, इसने फोन बंद कर दिया, हाँ। फोन नहीं उठा रहा। कितने बजे कराया कल आपने? लगभग 8 बजे के आसपास की बातें होंगी। हाँ, 8-9 बजे की, 8 बजे की बारात चढ़ने में थी, उधर तो बात का समय था। हाँ, मतलब इस जहाज के शौक के अंदर मैं मेरी शादी के कोई अरमान नहीं पूरे कर सका, क्योंकि मैं 3 या 4 दिन 3 रात कड़ी मेहनत करके जो है ना भाई मैंने परमिशन लेनी है और दुल्हन को और मेरे माता पिता को ना मैंने हेलीकॉप्टर में ले आना। ये मेरा एक सपना था जो इस सुनील टेंट वाले की वजह से अधूरा रहेगा। मतलब आप ख्वाब सजा रहे थे दुल्हन आवेगी, बेटा ब्याह कर लिया हाँ, हेलीकॉप्टर में आवेगी। हाँ, हाँ, तो वो सपने तो रह गए। कमी हाँ। करे मानो आप जो सुनील टेंट वाला है इसकी साथ? बिल्कुल सुनील टेंट वाले की कमी रही है, इसकी वजह से सारी ये कमी रही है। बातें तो कल को और तो भी फिर बहुत, उसके साथ में बात हुई या नहीं हुई फिर? उसके बाद में बात हुई है। बात तो इधर से आने लगे तो मैंने संपर्क कराया, इसने सूचोस को कर लिया। फिर रात को मैंने मेरे पास फोन आया भी सुनील टेंट वाले को आप 3,000 रुपए दे दो। मैं बोला ना, तो वो फोन उठा रहा, मैं कहाँ से कहाँ दूं? 3,000 रुपये? 3 लाख रुपए, 3 लाख 3 लाख रुपए सुनील टेंट वाले को, क्योंकि मैंने 2,75,000 उसके देने ही थे, देने ही थे, मगर वो मेरे को मिल नहीं रहा। क्या तू 3 लाख रुपए हिसार कहीं वहां दे आओ भाई, मैं नहीं जाता वहां। मेरा जो है ना दिमाग काम करना बंद कर गया। पता नहीं क्या टाइम था, मैं इतना पूरी रात पजल रहा। करनाल डिस्ट्रिक्ट करनाल से मोनक से सरपंच मौजूद ओम प्रकाश और 4 आदमी थे, मैं उनको भी रिसीव नहीं कर सका। मैं इतना टूट चुका था कि जो आप मतलब क्या मानो आप एक बेइज्जती फील हो रही थी आपने? बेइज्जती सबसे बड़ी तो मैं मानता हूँ बेइज्जती। मैंने इतना भरसक प्रयास किया साथियों से औरों से, साथी बोले भाई कोई फोन नहीं उठा रहा है। मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे को गब्बर जिंदा चाहिए और बिगड़ में चाहिए हेलीकॉप्टर। बिगड़ के अंदर एक ने कहा 5,31,000 रुपए कैश दे, मैं आपको जो 1 घंटे में अवेलेबल कर दूंगा। मैं बोला 5,51,000 रुपए, मेरे को 50 मिनट का टाइम दे दे। मैं लगभग 10 पेटी
10 लाख रुपए वहां से बेटे को भेज के घर से मंगवाए और वहां ले गए। उसके बावजूद भी मेरा ये सपना अधूरा रहा, जिसकी मेन वजह सुनील टेंट वाला है। फिर मतलब उसके साथ हम बातचीत नहीं हुई आपकी सुनील के साथ में, जो पैसे ले जा रहा है क्या कुछ रहा उसका? बात होती रही, 1-2 बार सुबह भी बात हुई, क्या मेरी बात चल रही है, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, बस ये बातें चलती रही। मतलब आज हुई वो बात? हाँ, आज हुई है बातें। हाँ। फोन टू फोन हुई है। हाँ। भाई हेलीकॉप्टर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा। फिर जब निष्कर्ष निकला वहां से, जो मेरे रिश्तेदार साथी थे वो बोले, परिचालक साहब, रिश्तेदार, मौसा, मामा, आप जिद मत करो, ये हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। आप जो है ना विदाई करवाओ और अपनी बहू को घर ले जाओ। कुछ लोग का कहना कि पैसे की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं। ऐसा नहीं है जी, पैसे की वजह कुछ नहीं है, परमात्मा का दिया दिया। देखो जी, मुंह छोटा है, बात बड़ी है। ना तो मेरे दादाजी के नाम कोई जमीन है, ना मेरे पिताजी के नाम कोई जमीन है, और हम 4 भाई हैं, हमारे पास भी कोई जमीन नहीं। ये जो कुछ है हमारा घर है, लेकिन पैसे का कोई रीजन नहीं है। ये पैसे देख लो आप, ये पैसे रहे भाई, पैसे की वजह से कह रहे हैं तो ये कैश पेमेंट लो। उन्होंने 5,31,000 मंगाए, तो मैं 10 लाख रुपए 50 मिनट का मैंने टाइम मांगा, भाई मेरे को 50 मिनट दे दो। तो मैं मतलब आपकी जिद थी कि मेरी मतलब पैसे वाला? मेरी जिद नहीं थी, मेरी ख्वाहिश थी। जिद मेरी वहां बनी कि जब मेरे को वहां बोले कि इसके तो पैसों की वजह से नहीं इसकी वो आए। मतलब जो हाँ। लड़के के ससुराल वाले थे उनने ये बात करी? किसने? लड़के के जो ससुराल वाले लड़की के ससुराल वालों ने नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। नहीं, ना ही तो मेरे रिश्तेदारों ने की है, ना ही लड़की पक्ष ने की है। ठीक है, लड़की के पक्ष वालों ने कोई जिद नहीं की, नहीं कुछ करी। लेकिन जो लोग होते हैं, आपको तो पता ही है, लड़की के पक्ष वाले के साथ में ना ही कोई मेरा मनमुटाव है, ना ही कोई मेरी कोई छोटी मोटी बात है, ना ही कोई मेरी तू में है। मतलब लेकिन कुछ लोग हैं जो, हाँ, जो कुछ लोग हैं जो ये चाहते थे भाई कैसे ना कैसे कंडक्टर की जो है ना, भाई पैसे नहीं दिए होंगे, इसके पास पैसे नहीं है, जहाज कैसे आएगा, इसने वो नहीं दिए, इसके पास कौन सी रसीद है, अगर भाई इसने जहाज बुक करा रखा है। तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये भी रही, अगर मैं उसके रिटर्न में नहीं लिया। गांव का होने के नाते मैं विश्वास करा। बिल्कुल। देखो जिसका खामियाजा, हाँ जी, हाँ जी, जिसका खामियाजा आज मेरे को भुगतना पड़ा। तो अभी जो आपने 2 लाख या कुछ जो दे रखे थे सुनील थी, तो क्या उसके बारे में बात हुई है? सुनील वापिस करेगा कि है कि नहीं? कोई बात ही नहीं हुई उसके बारे में। बोले जहाज आएगा, जहाज आएगा, जहाज आएगा, जहाज आएगा। उसके बारे में मैंने उससे बात करना ही बंद कर दिया। ये बात जरूर हुई थी, मैंने मेरी मिसेज को ये कहा था, भाई उसका जो है ना टेंट का एक भी कटोरी यहाँ से घर से उठ के नहीं जानी चाहिए। उसके बावजूद इंसानियत के नाते उसने मैंने उनको बंद कर दिया, भाई यहाँ से कोई सामान नहीं जाएगा। तो उसने मेरे छोटे भाई को फोन किया कि यार ऐसे ऐसे कंडक्टर ने बोल दिया कि यार आप तो तू कंडक्टर को जानता नहीं है क्या, जो कंडक्टर कहता वो करता है। तो चल कोई बात नहीं, बोले यार हेलीकॉप्टर आएगा, उसको बोलना कि मेरी आगे बुकिंग है, और रात को अगर वो काउंटर वगैरह लेके जाए ना तो उसको मतलब कब आएगा हेलीकॉप्टर? अगर अभी भी ये बात चल रही है, मतलब टाइम है कुछ आने का? किसका? नहीं, अब तो जो है ना मैं दुल्हन को अपने घर ले आया हूँ। हाँ, घर पे ले आया। हाँ जी। तो अभी भी बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर आएगा? फिर मतलब नहीं, वो नहीं बोल रहा है जी, ये तो मैंने कोशिश करी भरसक। अच्छा। ये जो फोन जो आ रहे हैं ना, ये मेरे साथियों के फोन आ रहे हैं। मैंने दिल्ली संपर्क कराया, चंडीगढ़ संपर्क कराया, ठीक है, मैंने जालंधर संपर्क कराया। मेरे साथी हैं जो हरियाणा रोडवेज से कांटेक्ट रखते थे मेरे, ठीक है। ये सुनील सिसाइया है जिसकी 15-20 बस हैं। एक साथी से मैंने कहा जिसकी 140 बस हैं हरियाणा रोडवेज में, एलबी बस है। मैं कहूँगा तू डीजी साहब से कह के कुछ भी हो जाए, मेरे को गब्बर जिंदा और बिगड़ के अंदर हेलीकॉप्टर चाहिए। लेकिन देखो होता वो जो कुदरत को मंजूर होता है। हाँ जी, अर्जेंट मेरा क्या सपना था, मेरे को तो गब्बर जिंदा और बिगड़ के अंदर हेलीकॉप्टर चाहिए बस। मेरा पूरा हो जाए। तो फिर ये सुनील है टेंट वाला, तो किस तरह क्या होगा भाईचारा बातचीत करके पैसे दे? नहीं, पैसों का तो कोई मतलब ही नहीं है।
और तो क्या कार्रवाई होगी फिर वो आगे? मैं पुलिस रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्ट करो। हाँ बिल्कुल करूंगा। हाँ आगे जो सजा देंगे उसको वो कानून कार्रवाई करेगी। मतलब आप कानूनी कार्रवाई करोगे? बिल्कुल करूंगा मैं, हम्म, क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता, मैं अप्लाइज आदमी हूँ, हैंडीकैप आदमी हूँ, मैं थोड़ी लड़ूंगा, हम्म, लड़ाई थोड़ी लड़ सकता हूँ मैं। हाँ जी, उसके पास तो जो हेलीकॉप्टरों वाले साथ में टच है तो पता नहीं गुंडे गांडे 100 सिस्टम होंगे उसके। तो कभी फोन करते हैं उसके स्विच ऑफ पाते हैं, घर जाते हैं तो वो कहते हैं अभी निकला है। जो ओडी की बात करी थी, ओडी आ गई थी वहाँ गाड़ी? हाँ जी ओडी आ गई थी जी, ओडी वाला आ गई थी, उसी ने कराई थी। बहुत ही बढ़िया इंसान और नेक इंसान था, उसने हमारा बहुत साथ दिया, उसका एहसान भी मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता जो ओडी वाला चालक था। तो मतलब हेलीकॉप्टर में गड़बड़? हाँ जी हेलीकॉप्टर में। अब ये तो उसको पता है या भगवान को पता है कोई हेलीकॉप्टर में उसने गड़बड़। क्या लगा आप आगे पैसे जा रहे थे या नहीं पहुंच पाए? मेरे को ये तो आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, क्योंकि अगर उनके पास अगर पैसे जाए हो तो हेलीकॉप्टर आता। तो मतलब जो बीच का हेरफेर है जो वो सुनील ही करके गया है। हाँ जी हाँ जी। आप बता रहे थे कि वहां भी मैंने पैसे गिनवाए, वहां किसके सामने पैसे गिनवाए आपने? रिश्तेदार आदमी थे वो तो। हाँ जी। मतलब आपने उसके बाद सुनील के बाद भी बहुत प्रयास करे कि कैसे ना कैसे बहू जो है आप हाँ जी, नंगथड़ा ले जाओ हेलीकॉप्टर। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी आप देख रहे हो जो सुनील सिसाइया का फोन आ रहा है तो इसने आज के लिए प्रयास कर रहा है। जब आपने भी बात की है, आपका शुभ नाम? रीना राजपूत। रीना राजपूत, आपने भी बात की है जो कॉन्फ्रेंस पे लेके अगर भाई हेलीकॉप्टर वाला आपको कब चाहिए, वो ये कल के लिए कह रहे हैं, कल के लिए नहीं चाहिए तो मेरे आज आपने मैंने कैंसिल कर दिया है प्रोग्राम। परमात्मा ने चाहा जब कुदरत को मंजूर होगा, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर में एक बार बहू को मेरी माता पिता को जरूर घुमाऊंगा। अगर मतलब ये सपना जो है कभी ना कभी पूरा बिल्कुल जरूर कभी नहीं, अभी जस्ट 1 जनवरी को भी हो सकता है, अगले हफ्ता भी हो सकता है, बाकी जो कुदरत को मंजूर होगा। मेरी तो एक ख्वाहिश है।